नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में चर्चा करेंगे, जो 3 नवंबर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर होंगे, जो वो क्वेश्चन होंगे जो आज तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों से बेहद सॉरी बेटा, आज तक सेशन बहुत ज्यादा लाइव नहीं हो पा रहे थे। आज से कंप्लीट सेशन लाइव रहेंगे, साथ ही साथ सारी क्लासेस ऑन टाइम होंगी। ठीक, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो बेटा YouTube एप्लीकेशन पर हमारा डाउनलोड करिएगा। वहां पर YouTube पीडीएफ लिस्ट लगी, सीरीज लगी हुई है। वहां पर करंट अफेयर्स का कोड नंबर होगा 006। इस करंट अफेयर्स के नाम से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और नवंबर 03 का मजा लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। तो 2 दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक याद रखना, 3 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है और वर्ल्ड जेलीफिश डे मनाया जाता है। दोनों पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना, जेलीफिश डे और बायोस्फीयर रिजर्व डे। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व डे यूनेस्को द्वारा बनाया गया और यूनेस्को ने सबसे पहले इसकी घोषणा की थी सन 2021 में। बेटा घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा होती है 2021 में और इसको सबसे पहले 2022 में मनाया गया था। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व डे 2025 में कौन सा मनाया गया? पहला 22 में, दूसरा 23 में, 24वां और तीसरा 24वां और 25वां, मतलब जो चौथा रहा, फोर्थ इस बार मनाया गया। साथ ही साथ बेटा ध्यान रखना, जब ये डे मनाया जा रहा है तो इसका एम क्या होना चाहिए, उद्देश्य का? तो इसका बेटा एक ही केवल उद्देश्य है, मानव और प्रकृति के मध्य के सामंजस्य को बनाए रखना। क्या बेटा? मानव व प्रकृति के मध्य के सामंजस्य को बनाए रखना तथा सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखना। ठीक, पॉइंट्स कंफर्म हो गया। फिर बेटा ध्यान रखो, वर्ल्ड जेलीफिश डे। जेलीफिश डे क्या है? ये एक समुद्री जीव है, तो समुद्रों में जेलीफिश का संरक्षण किया जाए क्योंकि इनकी भी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। तो इंसान क्या है, इंसान इतना बड़ा दोहक हो गया कि इसने सिर्फ थल पे रहने वाले नहीं, जल और वायु के जानवरों को भी परेशान करके रखा हुआ है। इसीलिए वर्ल्ड जेलीफिश डे मनाया जाता है, ताकि जेलीफिश का शिकार कम हो सके, जेलीफिश को पकड़ा कम जाए। और साथ ही साथ इसके साथ देखो, जेलीफिश की खासियत क्या है, जहां पे ये रहती है ये पूरा का पूरा एक फूड चेन जनरेट करती है। तो इसके बल पे जो फूड चेन चल रहा है उसको सक्सेसफुल रखा जा सके। अच्छा, इसको सबसे पहले कब मनाया गया? इसकी स्थापना बेटा सबसे पहले ये मनाया गया था सन 2014 में। ये पॉइंट्स बेटा और याद रखना। पॉइंट्स कंफर्म हो गए। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व डे और वर्ल्ड जेलीफिश डे। 3 नवंबर को भारत से संबंधित अभी कोई भी दिवस नहीं मनाया जा रहा। जैसे कोई मनाया जाएगा वैसे आपको बताया जाएगा। ये 2 डे याद रखना जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो है। अगर आप स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सारे बैचेस ओपन है, उनसे जुड़ सकते हैं। एसएससी में अभी काम चल रहा है, यूपीपीआरबी के कांस्टेबल बैच हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। फिर बेटा चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बेटा ध्यान रखना, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं आपको इन चारों ऑप्शंस को सॉल्व करने के लिए 4 सेकंड का समय दे दूंगा। 4 सेकंड में आपको सही जवाब देना है। आप बेटा ऐसे दे सकते हैं, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, कौन सा सही है? बेटा देखो, ध्यान से पूर्वक ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए बेटा ध्यान रखो, अगर 53वें न्यायाधीश की चर्चा करें, भारत के मुख्य न्यायाधीश की चर्चा करें, तो 53वें न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी बैठेंगे। कौन बैठेगा? न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी इस पद को विभूषित करेंगे। परंतु आपसे इससे पहले भी पूछा जा सकता है 52वें कौन थे? 52वें की चर्चा करें तो 52वें की चर्चा करें 52 के कौन से थे? ठीक है बेटा, अगर 52वें मुख्य न्यायाधीश की चर्चा करें तो 52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ थे। वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। भविष्य में कौन बनेंगे? सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी लगभग 2027 तक इस पद पे विद्यमान रहेंगे। अगर चर्चा करें भारत में सीजीआई से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो बेटा ध्यान रखना, अनुच्छेद 124 में वर्णन इसका किया गया है। ठीक, पॉइंट्स कंफर्म हो गए। अगले कौन सा पॉइंट? पहले का ऑप्शन नंबर सी सही है, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन कौन सा? सी। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी होंगे और 52वें कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
यह आयोजन किस थीम पर आधारित? अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित कहाँ है? इस बात को आप कमेंट करके बताइए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है। बाकी हम बेटा देखते हैं यहाँ पे। बेटा देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में चर्चा करें तो इन्होंने 562 रियासतों का भारत में एकीकरण कराया। मतलब ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने किसी राजा से कहा कि सर आप अपना राजशाही प्रशासन समाप्त करके भारत की सत्ता कबूल कर लो, और उन्होंने भारत की सत्ता कबूली। इसलिए इन्होंने क्या किया, 562 रियासतों में एकीकरण किया, और इसलिए एकीकरण के फलस्वरूप इनका जो जन्मदिन है उनको एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इनका? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस के रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इस बार की अगर इन्होंने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे श्रद्धांजलि अर्पित की, उस समय थीम क्या थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत। थीम बेटा ध्यान रखना, इस बार की थीम क्या थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत। अर्थात दूसरे का ऑप्शन क्या रहा? दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला वनडे कप 2025 में सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन की पारी खेलने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? बेटा महिला वनडे कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो बेटा ध्यान रखना, जेमिमा रॉड्रिक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। किसको बेटा चुना गया? ये पॉइंट्स बस याद रख लेना। जेमिमा रॉड्रिक्स को प्लेयर ऑफ द मैच बने कब? महिला वनडे कप 2025 में। पॉइंट्स बेटा याद रखना वनडे में, ठीक। ऑप्शन से क्या होगा? थर्ड का ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अक्टूबर 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं या 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया गया? On the occasion of Sardar Vallabhbhai Patel 150th birth anniversary in October 2015, which demonetization commemorative coin was released by Prime Minister Narendra Damodar Modi? बड़ा याद रखना, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस बार 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया। स्मृति चिन्ह के रूप में 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन था चौथे का ऑप्शन नंबर ए, 150 रुपए का कॉइन्स जारी किया गया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति चिन्ह के रूप में है। भारत में अपने एकीकृत सप्लाई चेन नेटवर्क के विस्तार के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर का नए निवेश की घोषणा की है, यह वैश्विक लॉजिस्टिक कंपनी ने की है। अच्छा, भारत में 5 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश कर रहा है, वो भी किस लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में? ये किस लॉजिस्टिक कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट होगा, वो पॉइंट याद रखना। ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट होना है, तो बेटा ध्यान रखना ये इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है डीपी वर्ल्ड। डीपी वर्ल्ड के माध्यम से अमेरिका भारत में लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। पॉइंट्स याद रखना। कंपनी का क्या नाम है? डीपी वर्ल्ड। पांचवे का ऑप्शन क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट के माध्यम से भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह में से एक को लॉन्च किया जा रहा है। उस उपग्रह का क्या नाम है? बेटा ध्यान रखना, 2 नवंबर 2025 को इसरो, अच्छा इसरो का फुल फॉर्म क्या है ये भी याद रखना। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। स्थापना करने वाले में कौन शामिल थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई भाई जी इसके हेड थे उस समय, डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्हीं के प्रयासों से इसका निर्माण होता है। अब इसरो ने 2025 नवंबर में एक उपग्रह का स्थापित करने जा रहा है। उस उपग्रह का क्या नाम है? बेटा याद रखना, वो है CMS-03 नाम का एक सैटेलाइट स्थानांतरित करने जा रहा है। ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन रहा छठे का ए नंबर। इस पॉइंट्स को याद रखना। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके बारे में, इस मिशन के बारे में एक हम लोग कंप्लीट वीडियो बना लेंगे जहां पर हम लोग मिशन स्ट्रेटजी में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान किस पोर्ट प्राधिकरण ने 29,216 करोड़ मूल्य के एमयू पर MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दुगराजपट्टनम में 29,662 करोड़ का मेगा शिपयार्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट शामिल है। अब बेटा ध्यान रखो, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, यहां से देखो इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, विशाखापट्टनम पोर्ट पे। कहां पे आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम पोर्ट में। तो बाकी के बारे में तो आपको याद ही नहीं करना है कि विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी पे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में साइन किया होगा। देखो बेटा, ये होता है लगातार कई सीरीज लगाने से हमारे जो बैक में क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे उसी के आधार पे
भविष्य के क्वेश्चंस का हम लोग पूरा का पूरा जवाब ढूंढ लेते हैं। ठीक, पॉइंट्स कंफर्म। अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत ने 31 अक्टूबर 2025 को रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए किस देश के साथ 10 साल का रक्षा ढांचा सेफ्टी डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन किया है। अब बेटा देखो, भारत ने 31 अक्टूबर 2025 को रक्षा व सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए 10 साल का समझौता किया। 10 साल का समझौता किससे के साथ किया? ये 10 साल का समझौता भारत तथा यूएसए के मध्य हुआ था। ऑप्शंस क्या रहा? 8वीं का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अमेजन वर्षावन में चलाया जा रहा है अमेजन फेस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा बेटा, अमेजन में एक वर्षा चलाया जा रहा है क्या बेटा? अमेजन फेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमेजन फर्स्ट करना क्या जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन कर रहा है। वो भी कैसे? जो बढ़ी हुई मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की वो कितनी बढ़ी हुई है, इस विषय में चर्चा कर रहा है। टू स्टडी हाउ राइजिंग CO2 लेवल्स अफेक्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यह अध्ययन करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे ही प्रतिशत बढ़ता है तो वह उष्ण कटिबंधीय वनों को किस प्रकार प्रभावित करता है, उसके रीजंस को समझना चाहता है। अर्थात 9वें का ऑप्शन क्या रहा? 9वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे 2025? विश्व शहर 2025 की थीम क्या है? तो बेटा ध्यान रखना, जन केंद्रित स्मार्ट शहर, पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज। ठीक है, तो बेटा ये पूरी सीरीज थी। आप लोगों के सामने बेटा 2 पॉइंट से पहले आपके मन में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं कि सर इस चीज को अपडेट कर लीजिए, इस चीज को अपडेट कर लीजिए, तो आप लोग बेटा सजेशन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उन सभी चीजों पे काम करूंगा और अपडेट करूंगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो बेटा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये बेटा पॉइंट्स बनता है कि अपडेशन तो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा एक बार जुड़ जाइएगा। है क्या बेटा? जानता तो ये धन की लोगों से करना जुड़ना, तो ये चीजें इनसे कवर हो जाएंगी। मिलते हैं बेटा तब तक के लिए नए सिस्टम नई जनरेशन। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग। एक बार फिर से बेटा सॉरी, जो लोग भी अभी तक सेशन से जुड़े हुए थे और सेशन मैं नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था क्योंकि जॉब वगैरह के चक्कर में मैं सक्सेस मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, तो बेटा अब ये गलतियां नहीं करेंगे, इन चीजों को सुधारी जाएंगी और चीजें फ्लोवेंट होंगी, फ्लो में चलेंगी। तो मिलते हैं नई जानकारी। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।